नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा जीके बाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस करंट जीके के इस सेशन में हम नवीनतम जो भी अपडेशन है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का नया सचिव कपिल देव त्रिपाठी, गौर करने वाली बात है, कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नया सचिव बनाया गया है। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। क्या है जी? रामनाथ कोविंद, जो क्या है 14वें राष्ट्रपति है। क्रम से कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति। इनसे पहले वाले कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति है, वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस मत प्रणाली द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। आगे ध्यान देना, लद्दाख ने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की। गौर करने वाली बात है, ऑनलाइन है। क्यों? क्योंकि किसका प्रभाव है? कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के इस दुष्प्रभाव के कारण व्यक्तियों में एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम शुरू किया रहा है, जो एक कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी, और वो किसके द्वारा होगी? लद्दाख के द्वारा। ध्यान देना, हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों में आता है जिसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। आपको पता है सबको कि धारा 370 और 35A को हटाकर जब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और यहां पर दो राज्यपाल बना दिए गए, उपराज्यपाल। एक जो लद्दाख से संबंधित है उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है GC मुर्मू। यह ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लद्दाख है, इस लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 2 जिले हैं और इसकी राजधानी है वो लेह है। लद्दाख के पार्ट के अंदर ही POK और अक्साई चीन को माना गया है। अक्साई चीन वो भारतीय कश्मीर का हिस्सा जो किसके अंतर्गत आता है? चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। और POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के अधीनस्थ आता है। तो इन दोनों हिस्सों को हमने लद्दाख के अंतर्गत माना गया है। और माननीय गृह मंत्री के उस उद्बोधन से हमारे को पता चलता है, जब उन्होंने कहा था कि जब जब जम्मू कश्मीर का नाम लिया जाए या भारत का नाम लिया जाए या लद्दाख का नाम लिया जाए तो POK व अक्साई चीन दोनों उसमें शामिल है। तो ये गौर करने वाली बात है। आगे ध्यान देना, ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की। वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू करने का जो मतलब है वो क्या होता है कि अभी कोरोना का जो दुष्प्रभाव है उसके कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी की को दबाने पर हम क्या हो सकते हैं? कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो हम जैसे गूगल असिस्टेंट का उपयोग करते हैं या गूगल पे हम जब उपयोग करते हैं तब जब वॉइस दबा के हम जो भी बोलते हैं वो कार्य होता है। तो उसी के अनुसार हम वॉइस बैंकिंग शुरू की है। किसने? ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक ने जो ये शुरू की, ये शुरू करने वाली पहली बैंक है। आगे ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम ये चीन में निर्मित हो रहा है। इस चीन में शुरुआत हुई है, इसकी 1 लाख दर्शक क्षमता है। कितनी? 1 लाख दर्शक।
इसका नाम है एवरग्रेडी। ये कंपनी है, इसका नाम भी एवरग्रेडी है और इस स्टेडियम का नाम भी एवरग्रेडी है। और ये इसकी आकृति होगी वो कैसी होगी? इसकी आकृति होगी वो कमल की जैसी होगी। वर्तमान में फुटबॉल का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो है कैंप नाउ। कहां है? कैंप नाउ। कैंप नाउ कहां है? बार्सिलोना में। और बार्सिलोना कहां है? स्पेन में है। तो वर्तमान का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहां है? स्पेन में है। और अब कहां बनना शुरू हुआ है? तो चीन में हुआ है। यह ध्यान रखना है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को बनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। क्या? ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? मोहम्मद रफीक को। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है जिसका नाम है चिल्का। ओडिशा के अंदर भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड। ओडिशा के अंदर जो एक नदी गुजरती है महानदी, जिसको कहते हैं ओडिशा का शोक। और ओडिशा के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। जो क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है जो डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। आगे ध्यान देना, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम। अभी लॉकडाउन के अंतर्गत जो लोग हैं वो भूख न मरे, इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा, इस प्रोग्राम का नाम रखा है मिशन अन्न सेवा। रिलायंस फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की है। मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 3 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। कितने लोगों को? 3 करोड़ लोगों को। किसके द्वारा? रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान देना, डापारिजो ब्रिज, डापारिजो ब्रिज का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पहले क्वेश्चन आ सकता है डापारिजो ब्रिज कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कौन से ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया? डापारिजो। किसके द्वारा किया गया? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। बात ये ध्यान देनी है कि ये ब्रिज किस नदी पर है? तो ये सुबनसिरी नदी पर है, जो किस नदी की सहायक नदी है? जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान देना, ये जो सुबनसिरी नदी है और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सुबनसिरी है। तो डापारिजो सुबनसिरी नदी पर सुबनसिरी जिले में अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? ईटानगर। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और इनके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू है। ये भारत का सबसे पूर्वतम राज्य है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। सूर्योदय यहीं होता है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले यहीं होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है, क्योंकि सूर्योदय बहुत बार पूछा हुआ है। अब कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली है, 39वें अध्यक्ष है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये विश्व का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है। इसके बाद में आता है आईसीसी। आईसीसी के अध्यक्ष भी शशांक मनोहर है जो भारत के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आज का जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।